कभी भी मिस्सी रोटी बनाओ तो ऐसे ही बनाना। आज आप लोगों के साथ मैं एक मिस्सी रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज तक आपने मिस्सी रोटी ढाबा रेस्टोरेंट पर ही खाई होगी, लेकिन घर पर मिस्सी रोटी बनाने का तरीका, एक नया यूनिक तरीका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। चलिए बनाते हैं। कुछ अलग ही तरीके से आज मैं आपको मिस्सी रोटी बनाकर दिखाऊंगी। फ्राई पैन में सरसों का तेल डाल दिया है, थोड़ी सी डाल दी है हींग। आप हींग के साथ में थोड़ा जीरा भी डाल सकते हैं, मैंने जीरा डाला नहीं है। मैंने हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के डाला है। 1 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर बेसन। बेसन को, गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करके यहाँ पर बेसन को खुशबू आने तक हमें भून लेना है। तो तकरीबन लोग मिस्सी रोटी को गेहूं के आटे में डायरेक्ट मिलाकर ही बनाते हैं, लेकिन मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूं। जब हल्का हल्का बेसन भुन जाए, खुशबू आने लगे, तो तब इसमें डाल देनी है प्याज। प्याज को भी बेसन के साथ में, प्याज को सॉफ्ट होने तक यहाँ पर भून लेना है। तो देखिए प्याज हमारी ऐसे भून रही है। यहाँ पर हल्की स्लो फ्लेम पर ही हमें यहाँ पर प्याज को भूनना है, बेसन को भी स्लो फ्लेम पर ही भूनना है। तो चलिए हमारी प्याज भी यहाँ पर भून चुकी है। अब थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। आधा चम्मच डालूंगी मैं यहाँ पर लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली है तो ज्यादा तीखा हो जाएगा। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है मैंने यहाँ पर। अब ये सारे मसालों को हमें प्याज के और बेसन के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम यहाँ पर भी हमें स्लो ही रखनी है मसाला डालने के बाद। अगर हमने फ्लेम को मीडियम या फिर तेज कर दिया तो हमारे मसाले जल जाएंगे। तो चलिए मसाले यहाँ पर मिक्स हो चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया है अपने परिवार के हिसाब से। तो मैंने अब यहाँ पर आटे में ये जो मैंने मिक्सचर बनाया है बेसन का, प्याज का, आटे में डाल देती हूँ। तो आटे में डाल दिया है मैंने ये मिक्सचर। अब यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार, क्योंकि मसाले में मैंने नमक नहीं डाला था। तो थोड़ा सा मोइन के लिए डाल रही हूँ मैं यहाँ पर ऑयल, और हरा धनिया डाल दिया है मैंने बारीक कटा हुआ। अब इन सबको पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है। हमें पहले पानी नहीं डालना, पहले हमें इन सब मसालों को, बेसन को आटे में मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी एक बार इसी तरीके से मिस्सी रोटी को बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए आटे में सारे मसाले मिलाने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें यहाँ एक डो लगा लेना है। यहाँ पर हमें इस डो को, इस आटे को टाइट ही गूंदना है। हमें यहाँ पर सॉफ्ट आटा नहीं लगाना, नरम आटा नहीं लगाना, क्योंकि ये आटा थोड़ा सा, मिस्सी रोटी का आटा थोड़ा टाइट ही लगता है। तो देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैं आटा लगा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसलिए आटा लगाना है कि एकदम से अगर पानी डाल दिया तो फिर आटा ज्यादा गीला हो जाएगा और ज्यादा नरम हो जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से हम पूरी का आटा गूंदते हैं ना, उससे हल्का सा नरम होना चाहिए बस, और ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए आपका आटा। देखिए ऐसा आटा हमें यहाँ पर लगाना है मिस्सी रोटी बनाने के लिए। चलिए मेरा आटा लग चुका है। अब इस आटे को मैं एक बाउल में रख देती हूँ। तो चलिए बाउल में मैं आटा रख देती हूँ। थोड़ा तेल का हाथ लगा करके, कुकिंग ऑयल का या फिर आप घी का हाथ लगा करके रख सकते हैं। चलिए अब इसमें थोड़ा सा तेल का हाथ लगा करके ढक करके 5 मिनट के लिए सिर्फ रखूंगी। चाहे तो आप साथ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 5 मिनट के बाद में इस रोटी को बनाया। 5 मिनट के बाद में आटे को देखा, देखिए ना तो आटे में कोई पपड़ी आई है, क्योंकि हमने कुकिंग ऑयल लगा करके रखा था। एकदम बढ़िया आटा लगा है, ना तो पतला है। चलिए रोटी जैसे हम बनाते हैं उससे थोड़ा सा मोटा पेड़ा हम यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि ये रोटी ना, मिस्सी रोटी थोड़ी सी मोटी ही बनती है। तो इसलिए रोटी से थोड़ा सा बड़ा हमें यहाँ पर पेड़ा लेना है। तो चलिए इसी तरीके से पेड़े को हमें ऐसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। पहले मैं सूखा आटा नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही पेड़े को फ्लैट कर लूंगी। फिर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमें सूखा आटा लगा करके यहाँ पर हमें रोटी को बेलना है। देखिए थोड़ा थोड़ा आटा लगा रही हूँ मैं, ज्यादा आटा नहीं लगाना। तो इसी तरीके से हमें घुमाते हुए हर तरफ से बराबर
रोटी को बेल लेना है। ज्यादा पतला रोटी को नहीं करना है, मीडियम आकार की रोटी रखनी है, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। देखिए इस तरीके की हमें रोटी यहाँ पर बेल लेनी है। तो मैं 2 रोटी आपको बेल करके दिखाऊंगी, बाकी बाद में मैं गरम गरम बच्चों को बनाकर खिलाऊंगी। तो चलिए दूसरी रोटी के लिए भी हमने पेड़ा ले लिया है। इसी तरीके से मैं इस पेड़े से भी रोटी ऐसे ही बेल लूंगी। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप देख करके वीडियो को, रेसिपी को, मेरी रेसिपी को देखकर अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी रोटी एकदम से परफेक्ट बनेगी। तो चलिए रोटी, तवा गरम हो चुका है, तवे पर रोटी डाल दी है। एक तरफ से रोटी को सिकने के बाद में पलट दिया है। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखना है, वरना तेज गैस रखेंगे तो हमारी रोटी जल जाएगी। देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से इसको ऐसे सेक लेना है, क्रिस्पी क्रिस्पी सा। उसके बाद देखिए मैं तवे पर ही, देखिए ये मेरे पास आलू मैसर है, आप कपड़े की सहायता से भी सेक सकते हैं, लेकिन मैं आलू मैसर की सहायता से इस पर मेरे इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर रोटी को सेकती हूँ तो बहुत बढ़िया रोटी सिकती है। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो रोटी को एक तरफ से इस तरह से क्रिस्पी सिकने के बाद में दूसरी तरफ से गैस की फ्लेम को सेकिएगा और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। टेस्टी तो ये भी बनी थी, लेकिन गैस पर थोड़ी रोटी खो ही जाएगी। तो देखिए इसी तरीके से मैं दोनों तरफ से इस मैसर की सहायता से रोटी को सेक लूंगी। मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, अगर आप तवे पर ही सेक रहे हैं, अगर आपके पास मैसर नहीं है तो किसी पलटे की सहायता से या फिर आप कपड़े से भी रोटी को सेक सकते हैं। एक रोटी मेरी यहाँ पर सिक चुकी है। अब दूसरी रोटी को भी तवे पर डालकर एक तरफ से पलट दिया है और इसी तरीके से एक तरफ से ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सा सेक लेना है। जब एक तरफ से क्रिस्पी सी रोटी सिक जाए फिर दूसरी तरफ से हमें ऐसे पलट करके रोटी को सेक लेना है। तो देखिए कैसे घुमा घुमा कर मैं रोटी को सेक रही हूँ। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम ही करके रखा है। तो गैस बोलने की आदत पड़ रही है ना, तो मैं तो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे पर बना रही हूँ खाना, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे को भी लो टू मीडियम करते हुए इस रोटी को सेक रही हूँ। दोनों रोटियां सिक चुकी हैं। तो चलिए हम अब एक सुंदर सी थाली लगा लेते हैं और रोटी पर लगा लेते हैं थोड़ा सा देसी घी। देसी घी या फिर बटर के बिना तो मिस्सी रोटी अच्छी ही नहीं लगती। होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर भी बटर लगाकर मिस्सी रोटी को सर्व करते हैं। देखिए कितनी क्रिस्पी करारी मिस्सी रोटी बनकर रेडी हुई है और देसी घी लगाने के बाद तो इसका स्वाद और भी बढ़ गया। तो देखिए देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है। इस मिस्सी रोटी को हमने पनीर भुर्जी, ये देखिए मेरी बेटी ने पनीर भुर्जी बनाई और फिर ये मैंने ग्रेवी वाली अरबी की सब्जी बनाकर रखी हुई थी। तो इन दोनों सब्जी के साथ में हमने मिस्सी रोटी को सर्व किया। और हरी मिर्च का अचार मेरे घर का ही अचार है, तो मैंने अचार भी रखा। देखिए मैं आपको थोड़ा सा तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी है। दोनों सब्जी के साथ में इस रोटी को जब हमने खाया तो एकदम से मजा ही आ गया। मेरे बच्चों को तो भाई ये रोटी बहुत ही पसंद है। मैं कई बार डायरेक्ट आटे में बेसन डालकर भी बनाती हूँ तो उस रोटी को बिल्कुल भी नहीं खाते। इस बार मैंने इस मिस्सी रोटी को कुछ अलग तरीके से बनाया अपना दिमाग लगाकर, तो फिर मेरे बच्चों को ये रोटी बहुत पसंद आई। खुश हो गए, कहने लगे मम्मी अब की बार से कभी भी मिस्सी रोटी बनाओ तो ऐसे ही बनाना। तो देखिए थाली देखने में ही कितनी सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी उसी पुराने तरीके से मिस्सी रोटी बनाते हैं तो अपना तरीका बदल दीजिए। अब की बार से ऐसे ही बनाना, आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स आज की मेरी मिस्सी रोटी की रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक के साथ साथ में कमेंट में जरूर से बताइएगा।